नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ हिंदी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2021 में जितने भी सवाल आए हैं ईएसआई करंट अफेयर्स से, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी में जितने भी सवाल आते हैं, फिर चाहे वो फेज 1 हो या फिर फेज 2, आरबीआई ग्रेड बी में जितने भी सवाल आते हैं, चाहे वो फेज 1 हो और फेज 2 हो, अगर वो करंट अफेयर्स है तो वो तीन ही जगह से सवाल आएंगे। वो तीन ही जगह से सवाल आएंगे। या तो वो पीआईबी होगा, या तो वो फाइनेंस का कोई न्यूज़ होगा, फाइनेंस सेक्टर का न्यूज़ होगा, या फिर फाइनेंस का सिलेबस से कोई न्यूज़ होगा, या फिर वो ईएसआई के सिलेबस से न्यूज़ होगा। ठीक है। पीआईबी में सिर्फ करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो 2023 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पीआईबी से आए हैं उसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनेंस में करंट अफेयर्स भी आते हैं और स्टैटिक भी आते हैं। तो इन दोनों का मैंने 2023 से लेकर के 2019 तक का सारा क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको बताया है। वो वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईएसआई में भी कुछ करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही करंट अफेयर्स आते हैं, और फिर स्टैटिक पोर्शन आता है। तो अभी मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ आपको 2023 से लेकर के 2019 तक। आज हम लोग 2021 को कर रहे हैं, क्योंकि 2023 और 2022 मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब ये हो जाएगा फिर ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग देखेंगे कि ईएसआई के स्टैटिक पोर्शन से कितने सवाल आए हैं, कैसे सवाल आए हैं। ठीक है। ये सब करने से आपको दो चीज़ का फायदा मिलता है। पहला तो आपको ये मालूम चल जाता है कि कितना मंथ का आपको पढ़ाई करना चाहिए, और दूसरा ये मालूम चल जाता है कि कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है। इससे आपका जो पढ़ाई है वो गति पकड़ता है। ठीक है, स्पीड आता है पढ़ाई में, एफिशिएंट हो पाते हो आप। अब हम लोग देखते हैं 2021 में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं ईएसआई करंट अफेयर से रिलेटेड। फेज 1 में पहले देखेंगे, फिर फेज 2 देखेंगे। तो पहला सवाल में कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है आयुष्मान सहकार। तो ये जो स्कीम है, ये किस सेक्टर के लिए स्कीम लाया गया है? इट इज a unique scheme to assist corporatives play an important role in the creation of dash infrastructure। तो ये आपको बताना था कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कौन सा सेक्टर के लिए ये स्कीम आया था। ये लास्ट 5 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का मैं इसे कहता हूँ। ये स्कीम से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने स्कीम यहाँ लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अरुण जेटली थे उस टाइम, तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका क्या नाम था ये पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मोबाइल ऐप? ये लास्ट 7 मंथ का न्यूज़ था और डिफिकल्ट कैटेगरी इसीलिए कहता हूँ क्योंकि लास्ट 7 मंथ बहुत पुराना हो जाता है न्यूज़। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि जो जापानीज गवर्नमेंट है वो ज्वाइन करने वाला है फाइव आइज को। फाइव आइज एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जापानीज गवर्नमेंट अब ज्वाइन करने वाला है। तो कौन सा कंट्री इस ग्रुप का पार्ट नहीं है वो आपसे पूछा है। जापानीज गवर्नमेंट इज ज्वाइनिंग फाइव आइज इंटेलिजेंट शेयरिंग अलायंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आइज ग्रुप? ठीक है। ये लास्ट 2 मंथ का न्यूज़ था, मॉडरेट किस्म का न्यूज़ है ये। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस टैग से आया था। अगला सवाल में बोलता है कि पीएम वानी स्कीम लॉन्च किया गया, तो इसमें कौन सा सर्विसेज लोगों को मिलेगा? कौन सा सर्विसेज को लोगों को मिलेगा? ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है, सॉरी लास्ट 1 मंथ का न्यूज़ था, इजी कैटेगरी का। अगला सवाल भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आया था। इसमें क्या बोला है देखते हैं। अंडोरा जो है वो कितना नंबर का मेंबर बना है आईएमएफ का? तो कौन सा नंबर का मेंबर बन गया अंडोरा, ये आपको बताना था। लास्ट 5 मंथ का न्यूज़ था, इजी कैटेगरी का न्यूज़ था। अगला सवाल अब फेज 2 का आएगा। फेज 2 में पूछा गया इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 इंडिया का जो रियल जीडीपी है वो 11% का ग्रोथ है। तो इसका रीजन क्या क्या है ये आपसे पूछा है। बोला इंडिया का रियल जीडीपी जो है वो ग्रोथ कर रहा है, 11% ग्रोथ कर रहा है, तो इसका क्या क्या रीजन है वो बताओ। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो आप जवाब दे पाए होंगे। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक्सपेक्टेड सवाल था, इसीलिए मैं इजी कहता हूँ इसे, और ये लास्ट 2 मंथ का न्यूज़ था। अगला सवाल
में कह रहा है ट्रिप्स काउंसिल हुआ था, ट्रिप्स काउंसिल, उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कुछ प्रपोज किया था मिल करके। तो क्या प्रपोज किया था ये आपसे पूछा है। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स काउंसिल जो हुआ डब्ल्यूटीओ का, उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्या प्रपोज किया ये आपसे क्वेश्चन पूछा। लास्ट 2 मंथ का ये सवाल है, मॉडरेट किस्म का सवाल है, ठीक है, लास्ट 2 मंथ में ये न्यूज में था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और एग्रीकल्चर ईएसआई के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। सिलेबस याद रखना बहुत जरूरी होता है। सिलेबस को मैंने आपको याद कराया है, तो आप एक बार जा करके मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो और वहां से सिलेबस को याद कर सकते हो। पीवाईक्यू आप भूल भी जाओ लेकिन सिलेबस आप बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है। अब अगला सवाल मैं देख रहा हूँ। अगला सवाल कहता है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया फार्मर्स लोगों के लिए, जिससे कि फार्मर लोगों को इंफॉर्मेशन मिले वेदर के रिलेटेड, डीलर से रिलेटेड, मार्केट प्राइस से रिलेटेड, एग्रो एडवाइजरीज मिले, प्लांट प्रोटेक्शन मिले, आईपीएम प्रैक्टिसेस का जानकारी मिले। तो ये सब जानकारी के लिए फार्मर्स लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया। तो उसका क्या नाम था पूछ लिया गया कि कौन सा, मतलब इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है ये पूछा गया। ये लास्ट 4 मंथ का न्यूज था, अब मॉडरेट किस्म का न्यूज है। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल में आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया था, ऑब्जेक्टिव और स्कीम को मैच करो, ठीक है। तो 3 स्कीम पूछा गया, स्वामित्व, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और स्वनिधि। ये तीनों जो है लास्ट मंथ न्यूज में था, मतलब कि जिस जिस मंथ एग्जाम हुआ उससे 1 मंथ पहले ये न्यूज में था। और इसका ऑब्जेक्टिव आपको नॉर्मली मालूम होना ही चाहिए, इसीलिए ये इजी कैटेगरी का सवाल हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सोशल इशूज से ये सवाल आ गया था, ये भी लास्ट मंथ न्यूज में था। इसमें कह रहा है कि लेबर कोड जो है इंडिया में, उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। ये थोड़ा मॉडरेट किस्म का सवाल है, लेकिन लेबर कोड जो है वो कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ये सवाल आ सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सा क्रूशल हो जाता था। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा है, अगर ऑब्जेक्टिव आपने बता दिया होगा तो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल डिस्क्रिप्टिव पे है, 400 वर्ड का लिमिट था और 10 नंबर का पूछा गया। रोल ऑफ डेमोग्राफी इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांजिशन। जब आपने सिलेबस देखा होगा तो वहां हम लोग देखे थे, सिलेबस में हम लोग याद किए थे कि किस तरह से हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पढ़े हैं कि इंडियन इकोनॉमी का हिस्ट्री क्या है और हम लोग अभी कहाँ पर हैं, करंट स्थिति क्या चल रहा है। तो जब आप दोनों चीज जानते होंगे तो इस सवाल को आप जवाब दे पाए होंगे आराम से। और ये सोशल इशूज का भी एक पार्ट है अर्बनाइजेशन टॉपिक का। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस अगर आप याद रखें हैं और स्टैटिक थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप आराम से ही क्लियर कर लेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को। 10 नंबर का सवाल था ये, बताइए। तो ये मॉडरेट किस्म का मैं बोलूंगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस टॉपिक से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है और इन्वायरमेंटल इशूज से है। सवाल क्या कहता है कि जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट है इंडिया का, इन लाइट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्थ फैक्टर, बोलता है कि हेल्थ के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को इंडिया सीरियसली ले रहा है, तो ये हमको समझाओ, ये आपको बताना था। तो ये न्यूज़ में अक्सर चलते रहता है तो आप इसको जवाब दे सकते थे। अच्छे से लिख देता हूँ। लाइट चली गई मेरे घर पे, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो है ही नहीं, यही लास्ट सवाल था, ठीक है। 2021 में कितने सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, वापस से एक बार देख लेते हैं सारा। फेज 1 में सबसे पहला सवाल था स्कीम से रिलेटेड, उसमें कहा गया कि आयुष्मान सहकर एक स्कीम लॉन्च हुआ है, तो वो किस सेक्टर के लिए लॉन्च हुआ है। अगला सवाल में पूछा गया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ, इस ऐप का क्या नाम था। जापानीज गवर्नमेंट एक ग्रुप को ज्वाइन कर रही है, ग्रुप का नाम है 5 आईज। जैसे 5 आईज है उसमें कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है। फिर पूछा गया कि पीएम वानी स्कीम लॉन्च किया गया, ये कौन सा सर्विसेज देती है। फिर अंडोरा नाम का एक कंट्री है जो कि आईएमएफ का मेंबर बन गया, तो वो कितना नंबर का मेंबर बना है। फिर फेज 2 का सवाल देखें, इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ 11% का रहा हमारे देश का, तो वो उसका कारण क्या क्या है, तो वो आपको बताना था। फिर आपसे पूछा गया कि ट्रिप्स काउंसिल हुआ, डब्ल्यूटीओ का एक ट्रिप्स काउंसिल होता है, तो ट्रिप्स काउंसिल हुआ, वहां पर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने
कुछ आपस में प्रपोज किया। तो क्या प्रपोज किया वो आपसे पूछा। फिर आपसे पूछा गया कि फार्मर्स लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया ताकि वो वेदर से रिलेटेड जानकारी ले सकें, प्राइस मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है वो सबसे रिलेटेड जानकारी ले सकें। तो कौन सा ऐप है, ऐप का क्या नाम है वो पूछा। फिर 3 स्कीम आपको बताया, स्वामित्व, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और स्वनिधि। इसका ऑब्जेक्टिव आपको मैच द फॉलोइंग करना था। फिर सोशल इशू से एक सवाल आया लेबर कोड को लेकर के। रिसेंटली लेबर कोड लॉन्च किया गया तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपसे पूछा गया था। फिर पूछा गया कि रोल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, सॉरी रोल ऑफ डेमोग्राफी क्या है इन इंडिया इकोनॉमिक ट्रांजिशन। इंडिया जो खराब स्थिति से अच्छा स्थिति आया तो वहां पर लोगों का क्या योगदान था, डेमोग्राफी का क्या योगदान था, ये सवाल आपसे पूछा। 10 नंबर का सवाल था। अगर आप सिलेबस को अच्छे से याद करोगे तो आप ये सब का जवाब अच्छे से दे पाओगे। फिर क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट जो है इंडिया का, इंडिया चाहता है कि हम क्लाइमेट चेंज पे सीरियस हो पाए, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया कि थोड़ा सा आप समझाओ। तो ये भी आपका सिलेबस से हो जाता काम इसका। और इस तरह से सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो कुमार आर्यन टेलीग्राम, बिना किसी स्पेस को दिए हुए कुमार आर्यन टेलीग्राम सर्च करोगे तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो और सारा पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाले कंटेंट में बहुत फायदा मिलेगा। अभी तो मैं पीवाईक्यू का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ, कुछ सीरीज बाकी है वो भी आ जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन में आपका कवर करा दूंगा। स्टैटिक में मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। ठीक है, और पीआईबी के नोट्स या मिसलेनियस नोट्स मैं आपको दूंगा जो करंट अफेयर्स के रहते हैं। ठीक है, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट कैसा भी आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं आपका कमेंट को बार बार देखते रहता हूँ, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा मेरा जो भी एफर्ट है वो आप तक पहुँचता है और आपको थोड़ा भी मदद करता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपके पास टाइम है और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू शंकर, और साथ में बोलिए जय हिंद जय भारत। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।